हेलो एवरीवन, वेलकम टू टर्न ऑन टाइम। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे हाउ टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय यूजिंग द क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो सबसे पहले उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारे एक स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट क्या है, ये स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। फिर जाके हम समझेंगे कि क्रुस्कल एल्गोरिथम की हेल्प से किसी भी गिवन ग्राफ का हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं आखिर स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अ ट्री इज सेड टू बी द स्पैनिंग ट्री ऑफ अ गिवन ग्राफ इफ द ट्री इज द सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ दैट इज कंटेन ऑल द वर्टाइसेस एंड डज नॉट कंटेन एनी साइकिल। जैसे कि मुझे ये ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ के ऐसे सब ग्राफ में बना दूं जो कि सारे वर्टाइसेस को तो कंटेन करना चाहिए लेकिन साइकिल नहीं बनाना चाहिए, तो उसको बोल दूंगा इस ग्राफ के क्या स्पैनिंग ट्रीज, यानी कि इस ग्राफ के ये सारे क्या हुए, ये इस ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज हो गए। अब वहीं मैं बात करूं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट आखिर क्या है, तो द स्पैनिंग ट्री विथ मिनिमम टोटल एज वेट, यानी कि स्पैनिंग ट्री तो होना चाहिए प्लस मिनिमम टोटल एज वेट होना चाहिए। मतलब जैसे ये ग्राफ है, तो मैंने इस ग्राफ में हर एज को कुछ ना कुछ वेट असाइन कर दिया, तो मैंने यहाँ पर ही वेट असाइन कर दिया उसको। अब मैं अगर इन तीनों स्पैनिंग ट्रीज में देखूँ तो इस स्पैनिंग ट्री का जो टोटल एज वेट है वो मिनिमम है, वो क्या है 3, इसका 4, इसका 4 है, तो इसको बोल दूंगा मैं आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, यानी कि स्पैनिंग ट्री कंसेप्ट क्या था कि कोई भी अगर ग्राफ है उसका ऐसा सब ग्राफ बना दो जो कि सारे सारे वर्टाइसेस को तो कंटेन करना चाहिए लेकिन साइकिल कंप्लीट नहीं करना चाहिए। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंसेप्ट क्या था कि स्पैनिंग ट्री तो होना ही चाहिए, साथ में मिनिमम टोटल एज वेट होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट था आपका स्पैनिंग ट्री का एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। चलिए गाइस, तो अब हम देखते हैं कि कैसे क्रुस्कल एल्गोरिथम को यूज करके हम किसी भी गिवन ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखे हैं जिनको अभी मैं अप्लाई करूंगा इस ग्राफ पर ताकि हम इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर पाएं। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स को हम पहले पढ़ते हैं। तो पहला कहता है कि चेक गिवन ग्राफ इफ इट इंक्लूड एनी सेल्फ लूप एंड मल्टीपल एजेस देन रिमूव ऑल लूप्स एंड मल्टीपल एजेस। देखो पहला जो स्टेप है वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप है तो उसको रिमूव कर दो, या फिर मल्टीपल एजेस हैं तो उस एज को रखो जिसका वेट मिनिमम हो, बाकी एजेस को रिमूव कर दो। अब अगर आपको सेल्फ लूप और मल्टीपल एजेस नहीं पता क्या होता है तो चलिए शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। पहले अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने कोई एज बनाया जो कि स्टार्ट भी ए से हो रहा है, यानी कि एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी उसी वर्टेक्स पर हो रहा है, तो इसको बोल दूंगा सेल्फ लूप कंडीशन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लूप। ठीक है, अब अगर देखते हैं कि मल्टीपल एजेस क्या होता है, तो इसी ग्राफ में अगर मैं ए से सी पर जाने की मेरे पास ये एक एज है, अगर मैं एक और एज बना दूं, एक और एज बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीपल एजेस, यानी कि दो सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में अगर एक से ज़्यादा एजेस होती हैं तो इनको पैरेलल एज या मल्टीपल एज बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपके स्टेप कहता है पहला वाला कि अगर कोई भी सेल्फ लूप आ रहा है या मल्टीपल एजेस आ रही हैं तो उसको पहले रिमूव करें एंड देन आगे प्रोसीड करें। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या आता है, मेक फॉरेस्ट ऑफ ऑल दी नोड्स, यानी कि सारे नोड्स को अलग अलग करके लिख लेते हैं अपन। फिर आता है कि अरेंज ऑल एजेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, यानी कि सारे एजेस को आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है आपको यहाँ पर कि ऐड द एज विच हैज द लीस्ट वेट इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट क्रिएट साइकिल अदरवाइज इग्नोर इट। यानी कि अभी मैंने थर्ड स्टेप में क्या किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास एजेस को अरेंज किया था, तो अब मैं एजेस को ऐड कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में, लेकिन ध्यान रहे कि साइकिल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए ग्राफ के अंदर। अभी हम इस स्टेप को जब फॉलो करेंगे, जब बनाएंगे ग्राफ, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर बोल रहा है कि रिपीट स्टेप 4 टिल ऑल द नोड्स गेट कनेक्टेड। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे के सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं किस पे, हमारे इस गिवन ग्राफ पर इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो हम फाइनली इस ग्राफ पर अपने सारे के सारे जो भी हमने स्टेप्स पढ़े थे उनको अप्लाई करते हैं और इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो हमने स्टेप 1 में क्या किया कि जो भी सेल्फ लूप था या मल्टीपल एजेस गिवन थे ग्राफ के अंदर उनको रिमूव करना, यही हमारा पहला स्टेप कहता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सेल्फ लूप बना हुआ था सी पर, जो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, और मल्टीपल एजेस यानी कि 6 और 9, तो मिनिमम वेट किसका 6 वाले का, तो 6 वाले को रखा, 9 वाले को रिमूव कर दिया। तो अपना स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में बोला मेक फॉरेस्ट ऑफ ऑल द नोड, मैंने अलग अलग करके सारे नोड को लिख दिया। तो गाइस चलिए अब हम देखते हैं हमारा स्टेप नंबर 3 जो कि बोलता था अरेंज द एजेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। यहाँ पर मैंने सारी एजेस को अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। अब हमारा आता है फाइनली स्टेप 4 जिसमें हम बनाएंगे क्या, हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अब मुझे क्या बनाना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। कंडीशन क्या आती है कि टोटल एज वेट क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो मैं तो यहाँ से चालू करूँगा ना एजेस को जोड़ना, क्योंकि इनका वेट तो मिनिमम है, मैं इनको क्या जोड़ूंगा पहले, तो पहले हम यहाँ से चालू करते हैं सारी एजेस को जोड़ना। तो पहले मैंने बी डी वाली एज को जोड़ दिया जिसका वेट कितना है 2 था, फिर मैंने डी टी वाली एज को जोड़ा जिसका वेट कितना था 2 था, फिर ए सी वाली एज की बारी आई तो मैंने ए सी वाली एज को जोड़ दिया जिसका वेट 3 था, फिर सी डी वाली एज को जोड़ा इसका वेट 3 था। अब आता है सी बी वाली एज जिसका वेट कितना है 4। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं सी बी वाली एज को जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और आपके स्पैनिंग ट्री कंडीशन यही थी पहले कि सारे वर्टाइसेस को कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन सारे वर्टाइसेस को कंटेन करना चाहिए लेकिन उसके पास साइकिल नहीं बननी चाहिए, तो ये हम इस एज को यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। सिमिलरली बी टी वाली एज को जोड़ दोगे आप तो भी आपका क्या बन जाएगा, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तब उसको उसमें नहीं जोड़ेंगे। अब ए बी वाली एज की बात करें तो उसको भी जोड़ने पर क्या बन रहा है, साइकिल बन रही है, तो उसको भी आप अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में यूज नहीं करेंगे। अब आता है एस ए वाली एज, तो हमने उसको जोड़ दिया। तो अब ध्यान से देख सकते हैं सारे के सारे वर्टाइसेस हमको मिल चुके हैं और हमारे पास कोई साइकिल भी नहीं बन रही है, तो ये आपके पास होगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ। इसको एक बार फिर से बना लेते हैं कि हमारे पास एस वाला था, फिर वहाँ से हम ए पे गए, फिर वहाँ से हम सी पे गए, फिर वहाँ से हम डी पे गए, एंड देन वहाँ से फिर हम बी पे गए और ये अपन गए टी पे।
तो आपका वेट कितना आ रहा है 7 3 3 2 2। तो अगर मैं टोटल एज वेट देखूं तो कितना है 17 है। तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनली मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ गिवन ग्राफ। तो ये हमने किसकी हेल्प से बनाया, क्रुस्कल एल्गोरिथम की हेल्प से हमने यहाँ पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया है। तो ये कंसेप्ट था आपके पास स्पैनिंग ट्री का, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का और क्रुस्कल एल्गोरिथम का, कि कैसे आप क्रुस्कल एल्गोरिथम को लगाकर किसी भी गिवन ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।